दोस्तों, पिछला एपिसोड नहीं देखा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यह एपिसोड की शुरुआत में लूक ने बताया मैं ड्रिफ्ट मार्ग का राजा नहीं बनना चाहता। पहले एपिसोड में लगा कॉलर्स चूतिया टपक गया, बट वो जिंदा है। लूक ने नरैना से कहा यह राज करना मेरे बस का नहीं है। नरैना ने समझाया मैं भी तुम्हारी उम्र में थी तो राज करना मुझे भी अच्छा नहीं लगता था। अब देखो साली राज के पीछे पड़ी है कब से। आगे रैनिश ड्रिफ्ट मार्ग पहुंची, सीधा नरैना और डीमन पास गई। रीनश ने बीसेर्स की मौत की न्यूज दी और एगान को वारिस बनाने के सातों राजों का राजा घोषित कर दिया गया है। डीमन को लगा बीसेर्स को मारा गया है। डीमन की जली तो बहुत। एलिसेंट ने एगान के लिए रैनिस का साथ मांगा था। रैनिस ने मना कर दिया। नरैना प्रेग्नेंट है। बच्चे की पानी वाली थैली फट गई। रैनिश ने कहा वो नरैना तुम्हारे और तुम्हारे बच्चों के लिए आ रहे हैं, तुम्हें ड्रैगन स्टोन छोड़ देना चाहिए। आगे नरैना के पेन स्टार्ट हुआ। बच्चा टाइम से पहले हो रहा है। नरैना के साथ वालों को ब्लैक और एगोन का समर्थन करने वालों को ग्रीन कहा गया। डीमन ने तो जंग की तैयारी स्टार्ट कर दी, चूतिए की जली हुई है। डीमन ने अंदाजा लगाया कौन से लॉर्ड हमारी तरफ है। कुछ लॉर्ड्स को समर्थन के लिए आमंत्रण भेजो। डीमन 2 किंग्स गार्ड पास गया। उनके पास चॉइस रखी, नरैना को अपना राजा मानकर शपथ लो नहीं तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा। शपथ लेकर बाद में मुकर गए तो तुम्हें इतना तड़फाया जाएगा तुम्हारी 7 पुश्तें याद रखेगी। साला डायलॉग तो ऊपरले लेवल के फेंकता है। गार्ड ने 2 मिनट में शपथ ले ली, नरैना को अपना राजा मान लिया। आगे नरैना ने मरी हुई बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के क्रियाक्रम के लिए सभी लोग इकट्ठे हुए। तभी वहां एग्रिक पहुंचा। उसे तो एगाउन को राजा बनाना पसंद नहीं था। एग्रिक राजा का ताज किंग्स लॉर्ड से चुराकर नरैना पास लाया। नरैना से वफादार रहने की शपथ ली। एग्रिक ने कहा मैं शादी नहीं करूंगा, ना बच्चों का बाप बनूंगा, रानी के लिए लड़ूंगा। वाओ, डीमन ने यह ताज नरैना को पहना दिया। वहां पर मौजूद सभी लॉर्ड्स ने घुटने टेक दिए, ओनली रैनिस को छोड़कर। रैनिस ने पहले ही कहा था अगर जय जंग हुई मैं किसी के लिए नहीं लड़ूंगी, ना एलिसेंट ना नरैना। यह बात का फैसला कॉलर्स करेगा। शीश ने एक बड़ी सेना है, जे जिस साइड होएगी उसका पलड़ा भारी रहेगा। यह जंग में ड्रैगन पर नजर रहेगी, देखते हैं क्या होगा। आगे जंग पर विचार हुई। लॉर्ड्स कुछ तो एगॉन पास जा चुके हैं, जो बचे हुए हैं उनको यह आमंत्रण दे सकते हैं, वो हमारा साथ दे। रैना कहती है लेनेस्टर को मनाना ही होगा, वो हमारा साथ दे। आगे सुझाव मिला ड्रैगन से जंग क्यों ना करें हम। डीमन को यह सुझाव बहुत बढ़िया लगा। नरैना ने कहा उनके पास भी ड्रैगन है। डीमन बताता है उनके पास 3 ड्रैगन है, हमारे पास 11। डीमन चूतिए ने ड्रैगन की पोटली खोल रखी है। पुराने नए ड्रैगन के बहुत एग्स हैं डीमन पास। रैना बोली हमारे ड्रैगन कभी नहीं लड़े। डीमन ड्रैगन को ट्रेनिंग देना कोई बड़ी बात नहीं है, ड्रैगन का तो काम ही यही है, आग उगलना और मारना, ट्रेनिंग की क्या बात है। आगे सबसे महान चूतिया ऑटो ड्रिफ्ट मार्ग पहुंचा। वहां ड्रैगन पर महारानी ड्रैना की एंट्री हुई। ऑटो साथ आएगा, ड्रैगन देखकर उसकी बहुत फटी। ऑटो ने कहा हम शांति चाहते हैं, ड्रैगन स्टोन में रहने के लिए आपको अपने ड्रैगन हमें देने होंगे। ब्रेरियन की रियासत डीमन के बच्चों को दे दी जाएगी। अगर जय बात नहीं मानी तो जंग होगी। डीमन तो ऑटो का काम तमाम करना चाहता था, बट नरैना ने रोक दिया एंड मूवमेंट पर। ऑटो की भी फटी यार, बट चूतिए ने आखिर पर एलिसेंट और नरैना के बचपन की बुक का पेज दिया, जो एलिसेंट ने भेजा था शांति के लिए। नरैना ने कहा मेरा जवाब कल किंग्स लैंड पहुंच जाएगा। ऑटो का आज दी एंड होने वाला था, बट साला बच गया। आगे नरैना ने कहा हम ड्रैगन से जंग नहीं करेंगे, अगर जंग हुई तो राज करने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, हमें कोई और रणनीति बनानी होगी। डीमन निराश होया, हमें इस जंग ही करनी होगी। सभी को कमरे से बाहर निकालकर नरैना ने डीमन को बीसेर्स की बात बताई। फ्यूचर में ऐसा युद्ध होगा उत्तरी अंधेरे खिलाफ, जो राजा बनता है वो अपने उत्तराधिकारी को ट्रांसफर करता है, हमें उसमें लोगों की जरूरत होगी। डीमन ने नरैना का गला पकड़ लिया, यह बात मुझे क्यों छुपाई गई, बड़ा चूतिया बंदा है यार। आगे काफी टाइम बाद चूतिया कॉलर्स दिखाई दिया, जो पिछले 6 साल से स्टेप स्टोन
कौन खिलाफ लड़ रहा है? रैनिश ने कहा, तुम्हारा भाई बीमन टपक गया और समझाया, हमें नरैना का साथ देना होगा, ये उसका हक है। ब्लेरियन ग्राना कॉलर्स के कहने पर नरैना का साथ देने को तैयार हो गया। नरैना ने कहा, मैं शांति चाहती हूँ, ये जंग में मेरी तरफ से पहल नहीं होगी। अगर जंग शुरू हुई हम चुप नहीं बैठेंगे। आगे नरैना का बेटा जैसियर उत्तर साइड नेशन दक्षिण साइड लॉर्ड्स को अपने साथ करने के लिए जाते हैं। वो वादा याद करवाते हैं जो बीसेर्स को उन्होंने दिया था। यह दोनों अपना सफर ड्रैगन पर करते हैं जो जल्दी पहुंच सके। नरैना ने बच्चों से कसम ली, वो संदेशवाहक के तौर पर जा रहे हो, वॉरियर तौर पर नहीं। तुम कोई खून खराबे का हिस्सा नहीं बनोगे। आगे डीमन साला कभी पंगे लेने नहीं टलेगा। साला सबसे पुराने ड्रैगन पास पहुंचा जो राजा जैसर के टाइम का है। चूतिए ने ड्रैगन को काबू भी कर लिया। ये लूरेरस दक्षिण में स्टोन एंड पास पहुंचा। वहां उसने पहले चूतिया ईमड पहुंच चुका था। ईमड ने देखा उसकी आंख निकालने वाला आया, देखकर थोड़ा मुस्कुराया। लूसेर्स ने लॉर्ड बॉर्स को नरैना का संदेश पकड़ाया। लॉर्ड्स ने कहा, ईमड मेरी बेटी से शादी करेगा, गिफ्ट तो देना पड़ता है। तुम किससे शादी करोगे? लूरेर्स ने कहा, सॉरी मेरी सगाई हो चुकी है। बोर्स बोला, फिर तो मैं राजा की मदद करूंगा। कोई गिफ्ट तो मिला? लूसेर्स जाने लगा। ईमड ने कहा, जल्दी क्या है बेटा, तुमने मेरी आंख फोड़ी, अब तुम्हें एक आंख देनी पड़ेगी। ईमड आंख लेने वाला था। बोर्स ने कहा, ये सब तुम मेरे महल के बाहर कर सकते हो, जहां नहीं। लूसेर्स को सिपाही ड्रैगन पास छोड़ आए। ईमड इतनी आसानी से कहाँ छोड़ने वाला था। ईमड पास सबसे बड़ा ड्रैगन, लूसेर्स पास ठीक ठाक। चेस स्टार्ट हुई ड्रैगन पर। आगे लूसेर्स बच्चा, पीछे चूतिया ईमड। लूसेर्स का ड्रैगन कंट्रोल में नहीं रहा, आग से हमला कर दिया। ईमड के ड्रैगन ने भी कंट्रोल खो दिया और एक बाइट में लूसेर्स और ड्रैगन को फाड़ दिया। ईमड का इरादा उसे डराने का था, बट चूतिए ने यह कांड कर दिया। साले की शक्ल बता रही है, अब फटे इसकी। आगे डीमन ने यह बात नरैना को बताई। नरैना ने कहा, शांति बाढ़ में जाए, अब जंग शुरू होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ एंड होता है इस एपिसोड और सीजन का। प्लीज सब्सक्राइब करें और कमेंट कर बताएं अगला सीजन एक्सप्लेन्ड करें या ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।